चाबी आज जैसा कि संभल दौरा किया है, तो क्या आपका कार्यक्रम है? यहाँ एक प्रोग्राम है और किसानों से बातचीत की। यहाँ की जो समस्याएं हैं, खास करके अभी फसल भी आने वाली है। आज भी सरकार का यह है कि अब की बार गेहूं कम खरीद होगी, क्योंकि गेहूं के पूरे क्षेत्र है और गेहूं को ज्यादा खरीद हो भी नहीं ना सरकार कर रही। व्यापारी से 60% खरीदती है अब, जितना भी उसको चाहिए सरकारी कोटे में, और किसान से 40 खरीदती है। गेहूं लगा लो या धान लगा लो। इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए कि व्यापारी उसके कम पे ना खरीद करें, तो उसका पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। जैसे बीजेपी ये कहती है कि जब चुनाव आते हैं तभी इन्हें ये चीज याद आती है। नहीं, वो तो उनको तो कहना कुछ ना कुछ, वे कह क्या नहीं रहे तो सबको कह रहे। मतलब 3 साल से हम लग रहे कहने, वो समझ में नहीं आई। 3 साल से सरकार बात नहीं कर रही, वो समझ में नहीं आई। अब उनका पॉलिसी यह होगी कि इनको बदनाम करो, फसलों के दाम ना दो, किसान को कर्जा दो तो ये जमीन बेचेगा अपनी। अब बहुत स्पीड से जमीन बिक रही है, बहुत स्पीड से जमीन बिक रही है किसान की, क्योंकि कर्जे में जा रही। दाम नहीं मिलेंगे लेकिन कर्जा जरूर मिल जाएगा। आप जमीन का सौदा रात को करो, रात को बिक जाएगी आपकी, और फसल आप दिन में बेचना चाहो तो दिन में नहीं बिकती। संघर्ष ये लंबा चलेगा अभी। जैसे ये जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने समाजवादी छोड़ के और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो हो गए होंगे। हमें तो अब वो अपने लिए जाटलैंड का एक बहुत बड़े नेता मानते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा पश्चिम में? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। पॉलिटिकल आदमी जिसको जहां जाना चल जाओ, हमारा किसी पॉलिटिकल सिस्टम से कोई संबंध नहीं है। तो न ये एक जाति की ये संगठन है, किसान संगठन। भाई यहाँ जो जिस जाति का नाम लिया, यहाँ उसमें कई आदमी खड़े होंगे। यहाँ आप गोरखपुर और उधर देवरिया की साइड में चले जाओगे तो वहां पे किसान खेती करने वाले और बिरादरी है। वहाँ काची है, जाटव है, बहुत बिरादरी है। जो भी गांव में रह रहा है हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान और मजदूर की। ना किसी एक जाति से होना, ना एक धर्म से होना। सिंघू बॉर्डर पे पंजाब के किसान पहुंचे, उनके साथ पुलिस की भिड़ंत हुई। टिकैत की सेना इस बार दिखाई नहीं दी। ये हमारा संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम नहीं है। दिल्ली से जब आए आंदोलन वापसी तो संयुक्त मोर्चा इकट्ठा आया, और यहाँ आने के उसमें से कुछ लोग अलग गए। जिन्होंने कॉल दी है वे वहां पे सरकार से बातचीत भी कर रहे। हमने 6 मेंबरी एक कमेटी बनाई है संयुक्त मोर्चे ने, कि जो तालमेल कमेटी है कि उनसे बातचीत और तालमेल करें। अभी अगर कॉमन प्रोग्राम होगा तो सब लोग जाएंगे। जैसे बीजेपी की सरकार है नीचे भी और ऊपर भी, तो वो जब आपकी इच्छा अनुसार वो किसानों को भला नहीं कर रही है, तब आप आगामी चुनाव में क्या फर्क डालेंगे? चुनाव में तो कोई भी नहीं फर्क डाल रहे। हमारा चुनाव से संबंध नहीं है। बहुत लोग वे हैं कि जो सरकार को वोट करता है, आंदोलन में हमारे साथ रहता है। हमें आंदोलन वाले लोग चाहिए। तो सर बिना फायदे वाली सरकार को सपोर्ट करेंगे और इधर नहीं, हमें नहीं पता कि कौन कहाँ देगा। आंदोलन में हमारे साथ रहो। वो जिसका 10 साल पुराना ट्रैक्टर टूटेगा वो सरकार को भी वोट करेगा, लेकिन आंदोलन में हमारे साथ रहेगा और लड़ाई आगे होकर लड़ता है। वो ये कहता है कि मैं आंदोलन में आपके साथ हूँ, वहां पे मेरी वोट है, मैं कहीं दूं। तो हमने वोट वाला सिस्टम छोड़ दिया। जिसको ठीक लगता हो आंदोलन में आ जाओ, जिसको ये लगता है कि नहीं सरकार बहुत बढ़िया काम करी तो जनरेटर, पंपिंग सेट, फिर सरकार के पूरे कायदे कानून मांगो, उनका बिजली का बिल पूरा दो। सरकार इस बार 1 मार्च से गेहूं की खरीद कर रही है। 1 महीना पहले खरीद, अगली पिछली बार 1 अप्रैल से होती थी, इस बार 1 मार्च से हो रही है। इस पर क्या कहना है? मार्च में कहाँ गेहूं आ जाएगा? तो जिन्होंने घोषणा की है उन्हें पता होगी। नहीं भाई, अगर आदमी डिस्टर्ब बैठे वहां पे, भाई मार्च में कहाँ आ जाएगा? लेकिन ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश वहां पे आ जाता है मार्च में, और यहाँ नहीं आता। यहाँ पे तो अप्रैल में शुरू होता है। यहाँ करीब हो जाएगा 20 अप्रैल के आसपास यहाँ पे, और आगे और लेट होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में और वहाँ पे शुरू हो जाता है वो।
दिल्ली के आंदोलन के लिए कोई रणनीति? दिल्ली का हमारा 14 तारीख का प्रोग्राम है। अभी तो ट्रैक्टर मार्च हुए, ज्ञापन दिए गए, हमारे एसकेएम के प्रोग्राम हमारे चल रहे। भारत सरकार जो मुद्दे हैं, किसानों पे कर्जा गलत नीतियों से हुआ है, कर्जा माफ हो, एमएसपी गारंटी कानून देश का एक बड़ा सवाल पूरे देश का है, वो हो। इस देश की जमीन छीन के ये लेबर बनाना चाहते हैं पूरे उसमें। यहाँ पे मिलिट्री पुलिस प्राइवेट हो रही है, अग्निवीर बन रहे सारे, लेकिन नेता कहीं उस तक लड़ेगा। नेता भी एक बार अग्निवीर बन जाए, एक योजना ये भी ले आए ना भाई, नेता भी एक बार लड़ेगा, उसके बाद नहीं लड़ेगा। तो उसको क्या एहसास होगा कि नौकरी क्या होती है, और तुम परमानेंट पीढ़ी चुनाव लड़ोगे, तो एक बार लड़े। आंदोलन आप लगा